राजनगर सीएचसी में जच्चा बच्चा की मौत पर प्रशासन हुआ सख्त। डीसी और सांसद पहुंचे पीड़ित परिवार के गांव, दिए गए 4.20 लाख रुपए का मुआवजा। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत हेरमा पंचायत के हाथी सेरंग गांव के राजनगर सीएचसी में गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान लापरवाही से जच्चा बच्चा की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को सिंहभूम सांसद जोबा माझी और जिला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह प्रशासनिक टीम के साथ गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हालत का जायजा लिया। अधिकारियों ने परिजनों से घटना की विस्तृत जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रशासन की ओर से तत्काल राहत के रूप में 20,000 रुपए की सहायता राशि और 4 लाख रुपए का मुआवजा चेक पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है। मौके पर अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि बाकी प्रक्रिया भी नियमों के तहत जल्द पूरी की जाएगी। सांसद जोबा माझी ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और कहा कि लापरवाही के दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान टीम ने गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और प्रसव के दौरान हुई कथित लापरवाही से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई। घटना के बाद पूरे इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने मांग की है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रविकांत गोप से। हमने 2 दिन पहले एक खबर लगाई थी जिसमें राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और डॉक्टरों और नर्सों की लापरवाही के कारण जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी। मौत के बाद इस खबर को हमने अपने कोल्हान समाचार लाइव के चैनल में प्राथमिकता से दिखाया था, जैसे खबर का असर भी देखने को मिला। इस खबर को संज्ञान लिया हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, जिसके बाद यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने, और इसको संज्ञान लेते हुए त्वरित ट्विटर के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को ये सूचना दे दिया गया था कि जल्द से जल्द जो भी दोषी है इसको उसके पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आज पीड़ित परिवार को यानी उनके पति को यानी विनीता बांद्रा के पति दुर्गाचरण बांद्रा को आज मुआवजा राशि भी दी गई और ये मुआवजा राशि देने के लिए सिंहभूम सांसद जोबा माझी और उपायुक्त महोदय भी उनके गांव यानी हाथी सेरंग पहुंचे और उनको हाथे पर चेक देकर 4 लाख का चेक दिया गया और 20,000 रुपया नगद उसको राशि दी गई। और ये भी कहा गया कि अब आगे की भी कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, कोल्हान समाचार लाइव, राजनगर। कुछ ज़्यादा कहने का नहीं है। अब इस दुख के घड़ी में हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें कहना भी नहीं है। सरकारी जो व्यवस्था है इस व्यवस्था के तहत हम लोग आए हैं और एक घटना तो घट गया है और उसका जो परिवार है आश्रित है, उस आश्रित को हम लोग किस तरह से उनको सहारा देना है और आगे वो अपना परिवार को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। उधर सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री का आदेश अनुसार उस परिवार को उसका आश्रित को हम लोगों ने 4 लाख का चेक दिया है, 20,000 का उसको तत्काल राहत उनको दिया जाता है और उसी को लेकर के हम लोग आए हैं और बाकी डीसी साहब। ये जो पीड़ित परिवार है आज यहाँ पे हम लोग आए और अब जो सरकार की तरफ सरकारी मुआवजा दिया जाना अपेक्षित था वो हम लोगों ने भी इनको दिया है और इनकी और भी समस्याएं थी उन सबको हम लोगों ने सुना है और हम लोग आश्वस्त करते हैं कि सब पे विधि अनुसार कार्रवाई होगी, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए, और हम लोग और सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सर, एक डॉक्टर के ऊपर तो कार्रवाई हो गई है, बाकी कुछ उस समय में नर्स लोग थे, उन लोगों के ऊपर क्या कर सकते हैं? सबकी जांच हो रही है, डिटेल्ड इंस्पेक्शन, और उसके बेसिस पे किसी को भी प्राइमा फेसा बस सुन के तो करना नहीं है, हम लोग को एविडेंस कलेक्ट करके उस पर कार्रवाई करना है। तो नियमानुसार सभी लोगों में कार्रवाई होगी। जैसे अभी भी लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया कि लोगों का बर्ताव अच्छा नहीं है, हम लोग उन सब लोगों को भी चिन्हित करेंगे जिनका बर्ताव अच्छा नहीं है और अगर सीधे तरीके से वो इससे संबंधित नहीं भी है, उसके बावजूद भी अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग इस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, आश्रित परिवार को नौकरी को लेकर के आश्रित परिवार में चूँकि वो जो स्वास्थ्य सहिया का जिसका देहांत हुआ है वही घर की कमाऊ सदस्य थी, तो हम लोग यहाँ पे भी उनसे पूछे, डिटेल्स इनसे लिया है और हम लोग शीघ्र ही जो सबसे नज़दीक में इस्टेब्लिशमेंट होगा हेल्थ का, हम लोग वहाँ पे उनको रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे।
सर बच्चों के पढ़ाई के लिए भी कुछ बातें हैं? बच्चे चूँकि छोटे हैं तो हमने यही आश्वस्त किया है कि अभी जो हमारी तरफ से सपोर्ट होगा हम लोग उपलब्ध कराएंगे। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे और रेजिडेंशियल स्कूल में जाने लायक हो जाएंगे तो इनको रेजिडेंशियल स्कूल में हम लोग एडमिशन कराने का भी इनिशिएटिव लेंगे ताकि इनके पिता के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं हो।